हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कास्टिंग टर्मिनोलॉजीज को देखने वाले हैं। कौन कौन से टर्म्स कास्टिंग में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है पैटर्न, देन मोल्ड फ्लास्क, कोप, ड्रैग, कोर, कोर प्रिंट, मोल्ड कैविटी, राइजर, गेटिंग सिस्टम, पोरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर, गेट्स, वेंट्स, पार्टिंग लाइन एंड एट लास्ट चैपलेट्स। चलिए तो देखते हैं पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले पैटर्न, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पैटर्न इट इज द रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेड विद सम मॉडिफिकेशन। ये जो भी ऑब्जेक्ट हमें तैयार करना है उसका मिरर इमेज होता है, उसका रिप्लिका होता है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये हमारा एक बॉक्स है, इसे हम मोल्ड फ्लास्क भी बोलते हैं। दिस इज आवर पैटर्न। जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना होता है सबसे पहले हम उसका पैटर्न तैयार करते हैं, फिर पैटर्न को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं मोल्ड फ्लास्क से, तो एक कैविटी तैयार हो जाती है। फिर उस कैविटी में हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे हम निकाल लेते हैं, वही हमारी फाइनल कास्टिंग होती है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। अब देखते हैं फ्लास्क क्या होता है। इसे हम लोग मोल्ड फ्लास्क भी बोलते हैं। तो यही हमारा मोल्ड फ्लास्क है। ये जो हम लोग देख सकते हैं, ये पूरा जो सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, दिस इज आवर मोल्ड फ्लास्क। ये एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें हमारा पूरा मोल्डिंग एग्रीगेट होता है। पूरा सैंड होता है, जो भी सैंड का मिक्सचर होता है वो होता है, और उसके साथ हमारा पैटर्न होता है। तो मोल्ड फ्लास्क एक बॉक्स होता है जिसमें हमारा सैंड एग्रीगेट होता है या मोल्डिंग एग्रीगेट होता है। थर्ड पॉइंट है कोप। ये जो ऊपर वाला सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, इस लाइन को, ये जो लाइन बीच से डिवाइड कर रही है इस पूरे मोल्ड फ्लास्क को या बॉक्स को, इसे हम लोग पार्टिंग लाइन बोलते हैं। इसे हम लोग पार्टिंग लाइन बोलते हैं। पार्टिंग लाइन के ऊपर वाला जो बॉक्स होता है, जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन, इसे हम लोग कोप बोलते हैं। दिस सेक्शन इज नोन एज कोप। उसके बाद आते हैं ड्रैग। ड्रैग ये नीचे वाला सेक्शन होता है, पार्टिंग लाइन के नीचे वाला सेक्शन, इसे हम लोग ड्रैग बोलते हैं। दिस सेक्शन इज नोन एज ड्रैग। अपर हाफ पोर्शन ऑफ द मोल्ड फ्लास्क इज नोन एज कोप और लोअर हाफ पोर्शन ऑफ द मोल्ड फ्लास्क इज नोन एज ड्रैग। ऊपर वाला पोर्शन कोप कहलाता है और नीचे वाला पोर्शन ड्रैग कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर। अगर हमें किसी भी कास्टिंग में अगर होल क्रिएट करना है तब हमें कोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल चलिए देखते हैं इस डायग्राम से। ये हमारा मोल्ड फ्लास्क है, ये वो पोर्शन है, ये हमारा मोल्ड फ्लास्क है। और ये हमारा वो पोर्शन है जहां पे पूरी तरह से कैविटी है, जहां पे मोल्टेन मेटल आएगा। ये मोल्ड कैविटी है, ये वाला पोर्शन हमारा मोल्ड कैविटी है। अब हमें कोर क्रिएट करना है, तो कोर का मतलब क्या होता है, किसी भी पैटर्न में एक हॉलो सेक्शन, किसी भी कास्टिंग में एक हॉलो सेक्शन। तो यहां से पैटर्न को निकाला गया था, यानी ये पूरा कैविटी हो गया है। अब इस कैविटी में ही हम कोर को प्लेस करेंगे। एक सैंड होता है, इस सैंड को हम लोग इसमें प्लेस कर देंगे। जब मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे तो इस ऊपर वाले सेक्शन में और इस नीचे वाले सेक्शन में पूरा मोल्टेन मेटल हमारा फिल हो जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन है, जो सैंड का हमने कोर क्रिएट किया है, ये वाला सेक्शन अनफिल्ड सेक्शन रहेगा। तो फाइनली जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा पूरा हमारा कास्टिंग, जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये पूरा सेक्शन जो है एक होल की तरह दिखाई देगा, यानी इस पैटर्न में एक होल हमने क्रिएट कर दिया है। तो कोर का जो मेन इंपॉर्टेंस है उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर हमें किसी भी कास्टिंग में होल क्रिएट करना है तो हमें कोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। टू प्रोड्यूस एन इंटरनल फीचर इन एनी कास्टिंग वी यूज कोर।
नेक्स्ट है कोर प्रिंट। अब यही इसी फिगर से हम समझेंगे, ये तो हमारा कोर हो गया। अब ये इसी को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इस सेक्शन को एक सपोर्ट के रूप में। कोर प्रिंट क्या होता है? एक सपोर्ट होता है जो हमारे कोर को सपोर्ट करता है। ये हमारा कोर प्रिंट हो गया। दिस इज आवर कोर प्रिंट। ये हमारे कोर को सपोर्ट करेगा। क्यों कोर प्रिंट की आवश्यकता पड़ती है? जब हम मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे, जब हमारा मोल्टेन मेटल इस मोल्ड कैविटी में आएगा और जब ये मोल्टेन मेटल पूरी इस मोल्ड कैविटी में फिल हो जाएगा, तो कई बार ऐसा होगा कि बायोंसी फोर्स के कारण ये जो कोर है वो डिस्प्लेस होगा, अपनी पोजीशन से ये मूव करने का प्रयास करेगा जस्ट ड्यू टू द बायोंसी फोर्स। तो हमें इस कोर को फिक्स रखना है, कोर को मूव नहीं होने देना है। तो कोर को अगर हम मूव नहीं होने देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कोर प्रिंट का प्रोविजन करते हैं। यहां पे हमने कोर प्रिंट लगा दिया जिससे कि इस कोर को सपोर्ट मिल गया। अब ये कोर हमारा डिस्प्लेस नहीं होगा बायोंट फोर्स के कारण। नेक्स्ट, इसी में एक और चीज होती है, चैपलेट्स जिसको बोलते हैं। मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा था लेकिन मैं अभी ये फिगर बनाया हूं तो डिस्कस कर लेता हूं। चैपलेट्स बेसिकली जो हमारा कोर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। तो कोर को हम अगर बेसिकली चाहें सपोर्ट करना चाहें तो कोर को मान लीजिए ये सेक्शंस हैं कुछ, यहां पे हमने एक प्रोविजन दे दिया। चैपलेट्स वो डिवाइस होती है जिससे कि हम कोर को सपोर्ट देते हैं। चैपलेट्स वो डिवाइस होती है जिससे कि हम अपने कोर को सपोर्ट देते हैं। और ये जो चैपलेट होता है ये बेसिकली उसी मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल को हम लोग मेल्ट करते हैं। तो फाइनली जब हमारा कास्टिंग तैयार होता है तो चैपलेट भी हमारे कास्टिंग के साथ ही मिल जाता है। चैपलेट हो गया। नेक्स्ट है मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं मोल्ड कैविटी क्या होता है। पैटर्न की सहायता से हम लोग कोई भी कैविटी क्रिएट करते हैं उसी को हम लोग मोल्ड कैविटी बोलते हैं। तो ये हमारा पैटर्न था, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस पैटर्न को जब हमने रिमूव किया तो हमारा मोल्ड कैविटी तैयार हो गया। देन राइजर। राइजर क्या होता है? राइजर को समझने के लिए जहां पे भी हमारा मोल्ड कैविटी होता है उसके ऊपर हम लोग या तो टॉप राइजर प्लेस करते हैं। अगर ऊपर में हम उसे राइजर प्लेस कर रहे हैं तो टॉप राइजर कहलाएगा, अगर साइड में राइजर को प्लेस कर रहे हैं तो साइड राइजर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि ये हमारा कोर है और कोर हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमको कोई होल चाहिए अपने कास्टिंग में या कोई हॉलो सेक्शन चाहिए अपने कास्टिंग में। फिर हमने देखा ये हो गया हमारा कोर। फिर हमने देखा हमारा कोर प्रिंट। कोर प्रिंट हम लोग किस लिए देते हैं? कोर को सपोर्ट करने के लिए देते हैं बेसिकली। किससे? बायोंसी फोर्स से। क्योंकि जब मोल्टेन मेटल हम पोर करेंगे तो मोल्टेन मेटल पोर करने के कारण बायोंस फोर्स एक्ट करेगा इस कोर पे और ये कोर डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा अपने लोकेशन से। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कोर प्रिंट्स का प्रोविजन करते हैं। कोर प्रिंट्स, ये भी हमारा कोर प्रिंट्स है। ये दोनों साइड में कोर प्रिंट्स हो गया। अब देखते हैं साथ में चैपलेट्स क्या होते हैं, क्योंकि जब मैंने सीरियल नंबर लिखा था तब मैंने चैपलेट्स लास्ट में लिख दिया था। चैपलेट्स भी एक प्रकार से हमारे कोर को ही सपोर्ट करते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर, इस प्रकार से ये चैपलेट्स हैं तो कोर को सपोर्ट करते हैं हमारे मोल्ड कैविटी के अंदर। और ये सेम मटेरियल के बने होते हैं जिसका कि हमारा मोल्टेन मेटल होता है। तो जब हमारा मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होता है तो साथ में ये चैपलेट्स भी सॉलिडिफाई हो जाते हैं। दैट मीन्स ये हमारे कास्टिंग के इंटीग्रल पार्ट्स बन जाते हैं। ये हमारे कास्टिंग के इंटीग्रल पार्ट्स बन जाते हैं चैपलेट्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मोल्ड कैविटी क्या होता है। मोल्ड कैविटी,
देखिए हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ही हम पैटर्न को रिमूव करते हैं, ये हमारा मोल्ड कैविटी है, ये पूरा हमारा ये मोल्ड फ्लास्क है बाहर वाला, ये अंदर वाला हमारा मोल्ड कैविटी है पूरा। और मोल्ड कैविटी हम लोग पैटर्न की सहायता से क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा सेक्शन जितना हम लोग ये देख रहे हैं, ये पूरा हमारा मोल्ड कैविटी वाला सेक्शन है, पूरा हमारा मोल्ड कैविटी वाला सेक्शन है। जो मोल्ड कैविटी होता है वो हमारा कोप को कंसिस्ट करता है, ड्रैग को, साथ में कोर भी होता है उस मोल्ड कैविटी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राइजर। राइजर हमारे गेटिंग सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो सबसे पहले मैं गेटिंग सिस्टम बना देता हूं। यहां आप देख सकते हैं गेटिंग सिस्टम, ये हमारा इस पोरिंग बेसिन हो गया, ये हमारा स्प्रू हो गया, ये स्प्रू बेस वेल, ये हमारा रनर स्किम बॉब, फिर ये गेट हो गया, और ये हमारा मोल्ड कैविटी हो गया। मोल्ड कैविटी ये हमने यहां पे राइजर बना दिया। तो ये है हमारा राइजर। राइजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? राइजर बेसिकली हमारा लिक्विड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करता है। फॉर एन एग्जांपल, ये मोल्ड कैविटी में, मोल्ड कैविटी का जो मोल्टेन मेटल था वो सॉलिडिफाई हुआ, और मान लीजिए साइड से वो श्रिंक करके इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो ऊपर से जो मोल्टेन मेटल रहेगा वो आकर के यहां फिल हो जाएगा। यानी जो श्रिंकेज है, लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, उसको कंपनसेट करेगा कौन? राइजर। राइजर के बाद हमारा गेटिंग सिस्टम। तो गेटिंग सिस्टम हम लोग देख ही चुके हैं। क्या होता है गेटिंग सिस्टम? इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स यूज्ड टू डिलीवर द मेल्ट टू द मोल्ड। ये एक नेटवर्क है कुछ चैनल्स का, जिसकी मदद से हम लोग मोल्टेन मेटल को इस मोल्ड कैविटी तक पहुंचाते हैं, जिसमें कि हमारा पोरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर, राइजर, ये सारे उस चैनल के एलिमेंट्स होते हैं। इसी गेटिंग सिस्टम में हम देखते हैं पोरिंग बेसिन। तो ये है हमारा पोरिंग बेसिन, POURING, पोरिंग बेसिन, या इसको हम लोग कई बार पोरिंग कप भी बोलते हैं। पोरिंग बेसिन ये इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर, मोल्टेन मेटल का रिजर्वायर की तरह ये एक्ट करता है, और यहां पर हम लोग मोल्टेन मेटल फर्नेस के द्वारा ले आते हैं और फिर उसको हम लोग स्प्रू में फीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्प्रू। ये क्या है? स्प्रू, SPRUE। स्प्रू एक डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन होता है। डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन इस वजह से स्प्रू को बनाते हैं क्योंकि इसमें एयर एस्पिरेशन इफेक्ट न के बराबर रहे। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट का मतलब होता है जहां पे भी हमारा लो डेंसिटी एरिया होता है वहां पे एयर ट्रैप कर जाता है, एयर आकर के वहां बैठ जाता है। तो एयर मतलब प्रेशर जहां पे कम होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में जहां प्रेशर कम होता है वहां पर एयर आकर के ट्रैप कर जाता है, और उसके बाद जब हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं इस पर्टिकुलर स्प्रू में, तो वो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट क्रिएट करता है। मतलब वो वॉइड्स बन जाते हैं, बीच में वो एयर इंट्रैप हो जाता है, उसको हम लोग एयर एस्पिरेशन इफेक्ट कहते हैं। इसी कारण से हम लोग स्प्रू को डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन का बनाते हैं। उसके बाद आता है रनर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन देख रहे हैं इसे हम लोग रनर कहते हैं। तो रनर का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो हमारे स्प्रू के बॉटम से कनेक्टेड होता है, और जो एग्जिट पार्ट होता है हमारे रनर का वो इनलेट ऑफ द मोल्ड से कनेक्ट होता है। जो इसका एग्जिट होता है वहीं पे हमारा इनगेट होता है, जहां से हम लोग मोल्टेन मेटल को मोल्ड कैविटी में भेजते हैं। उसके बाद इसे हम लोग गेट बोलते हैं, गेट या इनगेट। गेट वो प्लेस होता है जहां से हमारा मोल्टेन मेटल मोल्ड कैविटी में एंटर करता है। सो गेट का एक और इंपॉर्टेंस है, मोल्टेन मेटल बहुत ही कंट्रोल्ड वे में मोल्ड कैविटी में एंटर करता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कि हम लोग वेंट बोलते हैं। वेंट, वेंट का प्रोविजन हमारे मोल्डिंग सैंड में किया जाता है। ये जो मोल्डिंग सैंड है यहाँ पे, इसमें हम लोग वेंट का प्रोविजन भी करते हैं। वेंट वायर्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग बहुत ही माइन्यूट होल करते हैं, जिससे कि जो भी गैसेस हैं, क्योंकि जो हमारा मेटल होता है वो मोल्टेन कंडीशन में होता है,
वो तो मोल्ड कैविटी में आ गया। अब सॉलिडिफाई होने के लिए गैसेस निकलेंगी, तो गैसेस कहां से निकलेंगी? जब कुछ वेंट्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग वेंट का कुछ प्रोविजन कर देते हैं, तो ये कुछ वेंट्स हो जाते हैं, यानी होल हो जाते हैं, बहुत माइन्यूट होल होते हैं वेंट्स, जिसकी मदद से एयर स्किप करता है और आसानी से हमारा जो मोल्टेन मेटल है वो ठंडा होता है। उसके बाद पार्टिंग लाइन, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पार्टिंग लाइन के बारे में। पार्टिंग लाइन वो लाइन होती है जो हमारे मोल्ड फ्लास्क के दो सेक्शंस को इक्वली डिवाइड करती है। तो ये हमारा मोल्ड फ्लास्क है, ये देखिए ये पार्टिंग लाइन हो गई, जिसने इक्वली डिवाइड किया ऊपर वाले सेक्शन को। तो ऊपर वाला सेक्शन हमारा कोप हो गया और नीचे वाला सेक्शन हमारा ड्रैग हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर प्रिंट्स के विषय में बताना चाहता हूं, कोर के विषय में बताना चाहता हूं। ये जो हमारा कोर होता है, ये नॉर्मली सैंड का हम लोग बनाते हैं कोर को। जब मोल्टेन मेटल डालते हैं, जब मोल्टेन मेटल फिल हो जाता है इस पूरे मोल्ड कैविटी में, तो ये कोर को डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है। तो उसमें एक फोर्स आता है जिसको कि हम लोग बायंट फोर्स बोलते हैं या बायोंसी फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स क्या होता है? वो फोर्स न्यूटन में आता है। फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल, वो क्योंकि ज्यादा होगा हमारे सैंड की डेंसिटी से, माइनस डेंसिटी ऑफ कोर into volume of core into acceleration due to gravity। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी मदद से कितना बायोंट फोर्स एक्ट कर रहा है हमारे कोर पे, ये हम लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। जैसे हम लोगों ने पैटर्न डिस्कस किया, फ्लास्क डिस्कस किया, कोप एंड ड्रैग डिस्कस किया, उसके बाद कोर एंड कोर प्रिंट्स डिस्कस किए, मोल्ड कैविटी डिस्कस किया, राइजर डिस्कस किया, गेटिंग सिस्टम पूरा कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है गेटिंग सिस्टम में, पोरिंग, बेसिंग, स्प्रू, रनर, गेट, राइजर। उसके बाद हम लोगों ने वेंट के बारे में पढ़ा, फिर पार्टिंग लाइन के बारे में पढ़ा। So that's all for today's class. Thank you.